क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कितनी बार आपने कोई बड़ा कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि भीतर भय था? भय असफलता का, भय समाज के तानों का, भय अस्वीकार का, भय हार जाने का। हम सबके भीतर कोई ना कोई डर पलता है और यही डर हमें पीछे खींच लेता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों साल पहले सिखाया था और जिसने असंख्य लोगों को भय से मुक्त कर दिया। यह रहस्य इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो डर नाम की चीज आपके जीवन से गायब हो जाएगी। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, भय वहीं होता है जहां अज्ञान होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, भय अपने आप समाप्त हो जाता है। सोचिए कितना गहरा अर्थ छिपा है इस वाक्य में। हम अक्सर उस चीज से डरते हैं जिसे हम नहीं समझते। जिस रास्ते पर प्रकाश नहीं होता वहां हमें भूत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है अंधकार मिट जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारे भीतर ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रकाश होता है तब भय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक सैनिक युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके सामने हजारों दुश्मन हैं। अगर उसके मन में भय है तो वह सोचता रहेगा कि मैं हार जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वही सैनिक अगर चाणक्य की नीति याद रखे, जो भय से भागता है वह भय को बढ़ाता है, जो उसका सामना करता है वह भय को समाप्त कर देता है, तो वह निडर होकर लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि असली शक्ति भय को जीतने में है, उससे भागने में नहीं। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को यही सिखाया था। राजा वह नहीं होता जो तलवार से डरता है, बल्कि वह होता है जो अपने भय पर विजय पाता है। चंद्रगुप्त जब पहली बार रणभूमि में उतरा था, उसके भीतर भी भय था, लेकिन आचार्य ने कहा, अगर तुम्हारे मन में भय है तो उसे पहचानो, उसका कारण जानो और उसी दिशा में पहला कदम बढ़ाओ। और वही हुआ। जब चंद्रगुप्त ने अपने भय की दिशा में कदम बढ़ाया तो भय समाप्त हो गया और उसकी जगह आत्मविश्वास ने ले ली। अब सोचिए, हमारे जीवन में भी यही तो होता है। हम परीक्षा देने से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, लोगों के विचारों से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा था, भय का इलाज केवल एक है, उसका सामना करना। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उस दिशा में पहला कदम उठाइए। पहला कदम ही आपके डर को कम कर देता है और हर अगला कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। आज के समय में हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। आप सही करेंगे तो भी और गलत करेंगे तो भी, फिर डरने की क्या जरूरत। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों के विचारों से डरता है वह कभी अपने विचारों को जन्म नहीं दे सकता। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे इस भय को अपने मन से निकाल फेंकिए। भय सिर्फ मन का भ्रम है, यह वास्तविकता नहीं है, बल्कि आपकी कल्पना का नतीजा है। हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य के डर में वर्तमान को बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आचार्य चाणक्य ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, जो आने वाले कल के भय से आज का कर्म छोड़ देता है वह न आज का सुख पाता है न कल की सफलता। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गरीब युवक रोज काम पर जाता था, लेकिन हर बार किसी न किसी डर से पीछे हट जाता था। कभी उसे डर लगता कि बॉस नाराज हो जाएगा, कभी लगता कि वह असफल हो जाएगा। एक दिन उसने तय किया कि अब चाहे जो हो वह अपने भय का सामना करेगा। उसी दिन उसने अपनी बात साफ साफ रखी, अपने विचार रखे और हैरानी की बात यह हुई कि उसी हफ्ते उसे प्रमोशन मिला। वह बोला, डर मैंने खुद बनाया था, असल में वो कभी था ही नहीं। यही आचार्य चाणक्य का सिद्धांत है, भय को तोड़ो वरना वही तुम्हें तोड़ देगा। आचार्य चाणक्य यह भी मानते थे कि भय इंसान की सोच को सीमित कर देता है। जिसे डर है वह कभी बड़ा नहीं सोच सकता। भय इंसान को छोटे निर्णय लेने पर मजबूर करता है और छोटा सोचने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो पहले अपने भय को चुनौती देना सीखिए। अब सवाल यह उठता है कि भय से लड़ें कैसे।
आचार्य चाणक्य कहते हैं 1. ज्ञान बढ़ाओ। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना कम भय रहेगा। 2. तैयारी करो। डर का सबसे बड़ा इलाज तैयारी है। 3. सकारात्मक संगति रखो। नकारात्मक लोग आपके भय को बढ़ाते हैं, सकारात्मक लोग उसे मिटाते हैं। 4. आत्मविश्वास जगाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। 5. कर्म करो। क्रिया ही भय को खत्म करती है। सोचते रहने से डर बढ़ता है, कदम उठाने से खत्म होता है। भाई, याद रखो, डर से भागने वाला हमेशा भागता रहता है और डर का सामना करने वाला हमेशा जीतता है। भय से मुक्त इंसान ही सच में स्वतंत्र होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, निडरता ही सच्चा धर्म है, क्योंकि जो व्यक्ति निडर है वही सच्चाई बोल सकता है, वही न्याय कर सकता है, वही समाज को बदल सकता है। अब जरा सोचो, अगर भगवान राम डर जाते तो रावण का अंत कैसे होता? अगर अरिजीत सिंह ने मंच पर आने से पहले डर को जीत न लिया होता तो उसकी आवाज आज लाखों दिलों तक नहीं पहुंचती। अगर आप अपने डर को आज नहीं तोड़ते तो कल वो आपके सपनों को तोड़ देगा। तो भाई, आज से ही यह संकल्प लो, मैं अपने भय को पहचानूंगा, उसका सामना करूंगा और उसे जीतकर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जीवन उन्हीं का है जो निडर हैं, जो हर मुश्किल में मुस्कुराते हैं और जो कहते हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, भय पर विजय पाने वाला ही असली योद्धा है। और जैसा आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाले प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए, मैं निडर हूं, और याद रखिए, भय सिर्फ एक भ्रम है। जब आप कदम बढ़ाते हैं, भय खुद पीछे हट जाता है।